आज हम इंसान हर कॉन्टिनेंट पे हैं। हम इंसानों ने अपने सराउंडिंग्स को ऐसे चेंज कर दिया है कि हम हर कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। हम ऐसे कंडीशंस में भी रह सकते हैं जहां पर ज़्यादातर एनिमल्स नहीं रह सकते। आज 6 बिलियन से भी ज़्यादा इंसानों ने अपने कल्चर और अपनी टेक्नोलॉजी से इस धरती का चेहरा ही बदल दिया है। हम फ्रीजिंग कोल्ड में रह सकते हैं। हमने डेजर्ट्स में प्लांट ग्रो कर दिए हैं और बहुत ही कम समय में हम दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। तो आइए आज हम इंसानों की स्टोरी को कवर करते हैं। टू 2.5 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड के साथ शुरू हुआ अर्थ पर आइस एजेस। अर्थ के पोल्स के अराउंड काफी बड़े पोर्शंस टेम्परेचर में डिक्रीज की वजह से आइस शीट से ढक गए। इन ग्लेशिएशन या ग्लेशियर फॉर्मेशन पीरियड्स को आइस एजेस कहते हैं। आइस एजेस लगभग 100,000 ईयर्स तक रहते थे और इसके बाद वार्मर इंटरग्लेशिएशन पीरियड 10 से 15,000 ईयर्स तक। आइस एजेस का आना जाना लगभग 800,000 ईयर्स तक चलता रहा और आखिरी आइस एज लगभग 10,000 ईयर्स पहले खत्म हुआ। आइस एजेस के खत्म होने के बाद सी लेवल्स में इंक्रीज आ गया और कॉन्टिनेंट्स ने अपनी करंट शेप को ले लिया। धरती पर इस समय काफी बड़े ग्रासलैंड्स बन गए थे, स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। इन्हें मैमथ स्टेप्स कहते थे और इन स्टेप्स में रहते थे जायंट हर्बीवोर्स जैसे कि मैमथ्स, मैस्टोडॉन्स, जायंट बाइसन्स और वुली राइनोसरस। और इन बड़े हर्बीवोर्स का शिकार करते थे इक्वली लार्ज कार्निवोर्स जैसे कि सेबर टूथ लायंस, केव बेयर्स और डायर वुल्फ्स। जिस समय ये चेंजेस हो रहे थे उसी समय हम ह्यूमंस के एंसेस्टर्स अफ्रीका से निकलकर पूरी धरती पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए रेडी हो रहे थे। हम ह्यूमंस की स्टोरी हमारे माइग्रेशन से जुड़ी हुई है। होमो सेपियंस की स्टोरी शुरू होती है लगभग 350,000 ईयर्स पहले अफ्रीका के ग्रासलैंड से। 1961 में कुछ माइनर्स को एक्सीडेंटली मोरक्को में जबल इरहूद नाम की जगह से कुछ फॉसिल्स मिले। इस जगह से जो फॉसिल्स मिले हैं वो एक ऐसी होमिनिड स्पीशीज के हैं जिनका फेशियल स्ट्रक्चर आज हम मॉडर्न ह्यूमन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उस समय पर इन फॉसिल्स को एक्यूरेटली डेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट दोबारा उस साइट पे गए हैं और उन्हें और भी फॉसिल्स मिले। और जब इन फॉसिल्स को डेट किया गया तो पता चला वह फॉसिल्स उन ह्यूमंस के हैं या उन होमिनिड स्पीशीज के हैं जो कि 300,000 से 350,000 ईयर्स पहले थे। यह एक बहुत बड़ी और सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी क्योंकि आज तक हमें इतने पुराने होमिनिड स्पीशीज के फॉसिल्स नहीं मिले हैं जिनके फेशियल स्ट्रक्चर्स मॉडर्न ह्यूमन से इतने ज्यादा मिलते जुलते हों। इसके पहले जो सबसे पुराने फॉसिल्स हमें मिले हैं वो इथियोपिया के 2 जगहों से थे, जो हैं हर्टो और ओमो किबिश। यह फॉसिल्स 195,000 ईयर्स और 160,000 ईयर्स पहले के होमिनिड स्पीशीज के हैं और जबल इरहूद में मिले फॉसिल से लगभग 100,000 ईयर्स यंगर हैं। तो हमें नॉर्थ और ईस्टर्न अफ्रीका से अर्ली होमो सेपियंस के फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हमारे जीनोम्स तो कुछ अलग ही स्टोरी बताते हैं। हम ह्यूमन जीनोम्स को स्टडी और कंपेयर करके ह्यूमन एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। ह्यूमन जीनोम में वेरिएशंस पॉपुलेशंस के बीच में टाइम और जगह की डिस्टेंस को शो करते हैं। जो पॉपुलेशंस या जो पॉपुलेशन ग्रुप्स एक दूसरे के काफी क्लोज रहते हैं उनके जीनोम सिमिलर या क्लोज होते हैं उन ग्रुप्स के बजाय जो एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। जो ह्यूमन लीनिएजेस जितनी ज्यादा पुरानी होती हैं उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होती है वर्सेस उन ह्यूमन लीनिएजेस के जो कि काफी ज्यादा नहीं है। ह्यूमन जीनोम्स की हमारी स्टडी से हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के एविडेंसेस पूरे अफ्रीका से मिले हैं। अफ्रीकन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि अफ्रीकन पॉपुलेशन की लीनेजेस हमारी दुनिया में सबसे पुरानी है। अफ्रीका के बाहर की पॉपुलेशंस में जेनेटिक वेरिएशंस बहुत ही कम है, जो इस बात को दर्शाती है कि यह पॉपुलेशंस काफी नई लीनेजेस हैं। अफ्रीका में जेनेटिक वेरिएशंस के पैटर्न्स ह्यूमन एवोल्यूशन की एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी क्रिएट करते हैं, जिसमें माइग्रेशन, जेनेटिक एक्सचेंज और सिलेक्शन है। इसलिए हम अफ्रीका में किसी भी जगह को पिन पॉइंट करके यह नहीं कह सकते कि यही जगह ह्यूमन ओरिजिन का पॉइंट है।
लेकिन हमें यह पता है कि अफ्रीका में इवॉल्व होने के बाद ह्यूमंस ने माइग्रेट करना शुरू किया। रिसर्चर्स इन माइग्रेशन के पैटर्न्स को सिंगल डायरेक्शनल एरोस के फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन माइग्रेशंस एक्चुअली इनसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। कई सारे ग्रुप्स माइग्रेट कर वापस अफ्रीका में आए और दोबारा माइग्रेट किए। कई सारे ग्रुप्स काफी लंबे टाइम तक बाहर रहने के बाद दोबारा अफ्रीका आए और फिर किसी और डायरेक्शन में माइग्रेट किए। ह्यूमन माइग्रेशन कई सारे डायरेक्शंस में और कई सारे एजेस तक चलता रहा। हमें नहीं पता कि ह्यूमंस के किन ग्रुप ने कब माइग्रेशन किया और कितनी बार। इनफैक्ट हमें यह भी नहीं पता एग्जैक्टली कि ह्यूमंस ने कौन सा रूट यूज किया माइग्रेशन के लिए। फॉसिल एविडेंसेस बताते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमंस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के लेवांट रीजन से गुजरे होंगे, लेकिन कुछ एविडेंसेस एक सदर्न रूट की भी पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, जो कि इथियोपिया से अरेबियन पेनिनसुला से इंडियन सबकॉन्टिनेंट होता हुआ बाकी कंट्रीज तक जाता है। पहले नॉर्दर्न रूट को कवर करते हैं। हमें आज के इजराइल के 2 जगहों से फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं। पहला है मिस्लिया केव, जहां से रिसर्चर्स को 175 से 190,000 ईयर्स पहले के होमिनिड स्पीशीज के फॉसिल्स मिले हैं। इस साइट को रिसर्चर्स अफ्रीका के बाहर मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज का पहला एविडेंस मानते हैं। दूसरी साइट है स्कूल, जहां पर रिसर्चर्स को 130,000 ईयर्स पहले के फॉसिल्स मिले हैं। कई सारी जगहों पे अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स समय में कहीं खो गए हैं, लेकिन सदर्न चाइना से हमें अर्ली ह्यूमंस के फॉसिल्स मिलते हैं। लूना केव से हमें 70 से 100,000 ईयर्स पहले के फॉसिल्स मिले हैं और फुयान केव से 120,000 ईयर्स पहले के। एक बार जब ह्यूमन एंसेस्टर्स मेनलैंड एशिया के एंड तक पहुंच गए, तब वह सिर्फ ओशंस को क्रॉस करके ही साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना के आइलैंड नेशंस तक पहुंच सकते थे। ओशन लेवल्स प्लाइस्टोसीन ईपॉक में बढ़ते घटते रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर हो सकता है हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स इन रिमोट आइलैंड नेशंस तक पहुंच गए हों। फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस 50,000 ईयर्स पहले नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए थे और काफी लंबे समय तक यह वो सदर्न मोस्ट पॉइंट था जहां तक हम ह्यूमंस पहुंच पाए थे। लेकिन उन ह्यूमंस का क्या जो लेवांट से नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में गए थे। यूरोप से हमें 2 साइड से फॉसिल एविडेंसेस मिलते हैं जो कि बताते हैं कि यूरोप में ह्यूमंस 43,000 ईयर्स पहले पहुंच गए थे। साइबेरिया में कुछ एडवेंचरस और डेयरिंग ह्यूमंस ने बेरिंग लैंड ब्रिज को क्रॉस करके लगभग 16,000 ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहली बार अपने कदम रखे। साउथ अमेरिका में सबसे पुरानी साइट है मॉन्टे वर्डे, जो कि मॉडर्न चिली में है और यहां से हमें 14,000 ईयर्स पहले रहने वाले ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले हैं। हम ह्यूमंस ने 300,000 ईयर्स जितने छोटे से टाइम स्पैन में अफ्रीका से निकलकर ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया था। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।